दोस्तों जय मसीह। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल सकरा फाटक में। दोस्तों मेरे दोस्त ने एक बार मुझसे सवाल किया था कि आलम तुम बताओ कौन सा पेड़ तुम लेना पसंद करोगे। एक में फल है मगर जड़ नहीं है और एक में जड़ है मगर फल नहीं है। तो मैंने सोच विचार किया और कहा कि मैं उस पेड़ को लेना पसंद करूँगा जिसमें फल नहीं है पर जड़ है। तो मेरे मेंटर ने पूछा ऐसा क्यों। तो मैंने बताया कि जिसमें फल है और जड़ नहीं है वो तो खा करके ख़त्म कर दूंगा, पर जिसमें जड़ है वो तो अगर उसको मैं मिट्टी में लगा देता हूँ तो वो तो आने वाले दिनों में मुझे हमेशा फल देता रहेगा। तो दोस्तों आज हम इसी विषय के ऊपर में बात करेंगे कि धन का प्रयोग हम अपने जीवन में या परमेश्वर के राज्य के लिए कैसे कर सकते हैं और धन जो है हमको कैसे बुराइयों के तरफ में ढकेल सकता है या धन के कारण हम कैसे बुराई की तरफ में जा सकते हैं। आज हम इस विषय के ऊपर में बात करेंगे। तो दोस्तों परमेश्वर कहता है कि पृथ्वी पर धन संचय ना करो। अगर हम मत्ती की पुस्तक पढ़ते हैं दोस्तों 6 अध्याय का, अगर हम मत्ती की पुस्तक में पढ़ते हैं दोस्तों तो परमेश्वर ने वहाँ पे कहा है कि तुम पृथ्वी पर धन संचय ना करना। तो दोस्तों परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि तुम पृथ्वी पर धन संचय ना करना, इसका क्या कारण है। तो परमेश्वर ने इसलिए कहा कि तुम पृथ्वी पर धन संचय ना करना क्योंकि इस पृथ्वी का धन जो है चोर चुरा ले जाता है, सेंध लगा देता है, जंग लग जाते हैं, कीड़े खा जाते हैं। तो दोस्तों पहले मैं चाहता हूँ कि मैं इस वचन को आपके लिए पढ़ दूँ। मत्ती 6:19 से हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन संचय मत करो जहाँ कीड़ा और जंग नष्ट करते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाकर चोरी करते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन संचय करो जहाँ न कीड़ा और न जंग नष्ट करते हैं और न चोर सेंध लगाकर चोरी करते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। उसके बाद में 24 में उसी अध्याय का 6 का ही 24 पद में जगह अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, कोई भी व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से तो बैर और दूसरे से प्रेम करेगा या एक से घनिष्ठता रखेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन की सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों पृथ्वी का जो धन है यहाँ पे परमेश्वर बताने का प्रयास कर रहा है या बता रहा है कि पृथ्वी का जो धन है वह अस्थाई है, कभी भी चिरस्थाई नहीं हो सकता, हमेशा के लिए नहीं हो सकता, ये कुछ दिन के लिए है। दोस्तों आप लोग ने देखा होगा या सुना होगा बहुत बार न्यूज़पेपर में और रेडियो में और टेलीविज़न में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे चिट फंड कंपनियां जो है जिसमें लोग अपना पैसा निवेश करते हैं और वो चिट फंड कंपनियां जो है अचानक पैसे लेकर के भाग जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार चोर जो है आपका पैसा जो है चुरा लेता है। और क्या होता है जब आपके पास में बहुत सारा धन आ जाता है तो और भी बहुत सारे रास्ते जो हैं खुल जाते हैं, या आप बुराई के तरफ में वो पैसे का इस्तेमाल जो है उस पैसे का इस्तेमाल बुरे चीज़ों में खर्च करते हैं या अय्यासी में उड़ा देते हैं। जैसा हम लोग उराऊ पुत्र के बारे में देखते हैं दोस्तों कि उराऊ पुत्र ने अपने पिता से सारा धन संपत्ति तो मांग लिया मगर उस धन संपत्ति का सही मैनेजमेंट वो कर नहीं पाया। वो चला गया दूसरी जगह पे और वहाँ पे जा कर के अपना सारा धन जो है गलत चीज़ों में व्यय कर दिया, व्यभिचार में व्यय किया और नाच गाने में, शराब पीने में और भी बहुत सारे गलत चीज़ों में, जुआ खेलने में, बहुत सारी चीज़ों में उसने अपना पैसा व्यय किया और अंत में क्या हुआ, वो कंगाल हो गया और उसको सुअर चराना पड़ा और सुअर चरा करके उसी का भोजन जो है खाना पड़ा। मगर वो तो संभल गया, मगर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं मगर संभल नहीं पाते हैं और मर जाते हैं और धन का लोभ जो है उनको नरक तक पहुंचा देता है। दोस्तों एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूँ अपने जीवन से। जब मैं प्रभु में विश्वासी बन चुका था और कुछ दिन गुजर गया था, 2 साल 3 साल 4 साल, तो मैं जब कहीं प्रचार के लिए जाया करता था तो मैं अधिकतर प्रयास करता था कि मेरा जो धन है वो फेयर में खर्चा ना हो, यानी गाड़ी भाड़ा में खर्च मैं ना करूं, और मैं बचा लेता था। मैं पैदल चला करता था और उन गाड़ी भाड़ा जो मैं देना था मुझे उस पैसे को मैं बचा लेता था, पैदल चला करता था और उस पैसे का इस्तेमाल परमेश्वर के राज्य के लिए खर्च किया करता था। तो दोस्तों इस प्रकार हम परमेश्वर जो हमें धन आशीष के रूप में देता है उसका प्रयोग या तो हम अपने रूप में
अपने लिए कर सकते हैं या फिर परमेश्वर के राज्य के लिए कर करके अनंत राज्य में आशीष का कारण बन सकते हैं या फिर दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन सकते हैं। तो इस प्रकार से हम धन का प्रयोग जो है कर सकते हैं। ये मतलब नहीं रखता दोस्तों कि आपके पास धन कितना है, 2 रुपया है, 10 रुपया है, 100 रुपया है, 5 रुपया है। मतलब इससे है कि आप परमेश्वर के लिए कितना खर्च करते हैं और अपने लिए कितना खर्च करते हैं, या फिर इन दोनों में से कोई भी नहीं करते हैं, गलत जगह पे उस धन का प्रयोग कैसे करते हैं ये मायने रखता है। अगर आप अपने धन का प्रयोग जो है गलत जगह पे करते हैं तो ये जो है ये आपका मन जो है परमेश्वर की तरफ में नहीं है। अगर हम अपने धन का प्रयोग परमेश्वर के और परमेश्वर के राज्य के लिए खर्चा करते हैं तो इसका मतलब हमारा मन जो है परमेश्वर के तरफ में है और परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर में है। अगर हम अपने राज्य के लिए अपने संसार के लिए खर्चा करते हैं तो हमारे अंदर में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। परमेश्वर यही बताना चाहता है। दोस्तों, इस संसार में आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी आत्माओं को बेच देते हैं। आज के डेट में फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे सिंगर है, एक्टर है, राइटर है और भी जो म्यूजिशियन है, वो लोग जो है बहुत सारे लोग जो है अपनी आत्मा को बेच देते हैं शैतान के हाथों में, और शैतान से वो लोग एग्रीमेंट करते हैं कि आप हमें पॉपुलर बना दो, मशहूर बना दो, हमको ऊंचा उठा दो और हमारा आत्मा जो है तुम लोग ले लो। ऐसे करके बहुत सारा इंटरव्यू आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों, चाहे वो हमारा हॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो या टॉलीवुड हो, कहीं भी कोई भी वुड हो, आप जा करके देख सकते हैं न्यूज़ में कि उन लोगों ने अपना आत्मा जो है बेच दिया। मैं एक ऐसे एक्टर के बारे में, उनका नाम तो नहीं लूँगा, पर ऐसे एक्टर के बारे में मैं जानता हूँ जिसने फिलहाल में ही अपना आत्मा जो है शैतान को बेचा, और उसका कंपनी का नाम दयावोल है, और दयावोल का मतलब होता है शैतान। तो उसने क्या किया, शैतान से अपनी आत्मा को जो है बेच दिया, एग्रीमेंट किया कि आप मुझे बड़ा बना दो और मेरा आत्मा जो है तुम ले लो। और अंत में क्या होता है, ऐसे लोगों का आत्मा जो है परमेश्वर नर्क में लेकर के जाता है। तो आपने देखा दोस्तों किस प्रकार पैसा जो है आपको विनाश के तरफ में ले जाता है। पैसा का भूख जो है किस प्रकार से आपको संसार परमेश्वर से दूर कर सकता है। दोस्तों, इस वचन को हम पढ़ना चाहेंगे। ये वचन मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ जहाँ पे लिखा है, तो हम आपके लिए पढ़ देते हैं। 1 तीमुथियुस जो है 6 का 9 से हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ पे इस प्रकार लिखा है, परंतु जो धनवान होना चाहते हैं वे प्रलोभन, फंदे और अनेक मूर्खता और हानिकारक लालसाओं में पड़ जाते हैं, जो मनुष्य को पतन तथा विनाश के गर्त में गिरा देते हैं। क्योंकि धन का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। कुछ लोगों ने इसकी लालसा में विश्वास से भटककर अपने आप को अनेक दुखों से छलनी बना डाला। परंतु अंत में 11 में लिखा है, परंतु हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धैर्य और नम्रता का पीछा कर। आपने देखा दोस्तों कि बहुत सारे लोग जो हैं अपने आत्मा को बेच देते हैं इस संसार में मशहूर होने के लिए, फेमस होने के लिए। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी है जिन्होंने ऐसा किया है, मगर परमेश्वर हमसे क्या कहता है कि तुम धन के धोखे में, धन के लालच में अपने आप को ना फंसाना, क्योंकि ये धन का लोभ और धन का लालच जो है तुमको नर्क में ले करके जाएगा और ऐसे बुराई में फंसा देगा जिसके कारण तुम छलनी हो जाओगे और तुम्हारा जीवन जो है नारकीय हो जाएगा और अंत में तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम ऐसे किसी भी बुराई में न फंसना, मगर तुम ऐसे चीज़ों के पीछा करो, ऐसे चीज़ों के पीछे चलो जो अस्थाई है, जो हमेशा के लिए हो सकता है। और वो चीज़ें हैं धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, नम्रता, ये सब चीज़ें हैं। इसका परमेश्वर जो है पीछा करने के लिए कह रहा है। और परमेश्वर, एक बात और आपको ऐड कर देना चाहता हूँ, परमेश्वर कहता है कि अगर तुमको परमेश्वर ने आशीष दिया, धन दिया है, तो उस धन का अधिक से अधिक प्रयोग जो है हमको परमेश्वर
परमेश्वर के राज्य में करना चाहिए, तो ये दिखाता है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। अगर हम दूसरी जगह पे करते हैं तो ये दूसरी जगह पे ये धन का प्रयोग करते हैं तो ये जो है एक मूर्त के समान है, एक व्यभिचार के समान है। अगर हम अपने धन का प्रयोग गलत जगह पे करते हैं और गलत लालसाओं के वश में आकर के करते हैं तो ये एक मूर्ति पूजा के समान है, ये एक व्यभिचार के समान है। आप इस चीज़ को याद रख लेना दोस्तों। तो अब आप फैसला कर लीजिए आपको कौन सा पेड़ चाहिए, वो पेड़ जिसमें जड़ है और फल नहीं है, और वो पेड़ जिसमें फल है पर जड़ नहीं है। फैसला आपको करना है दोस्तों। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।